हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग जब से एग्ज़ाम दे करके आए हैं तब से आप लोगों के मन में सवालों का बवंडर सा आ गया है। बहुत सारे सवाल भर गए हैं कि आंसर की कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रह सकता है, सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, शिफ्ट 1 का सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, शिफ्ट 2 का सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, लेखपाल का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे देरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। और कट ऑफ आएगा तो कैसे आएगा, क्या कंबाइंड होगा या फिर हर एक वैकेंसी का अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, कट ऑफ इसी में आ जाएगा या फिर केवल इसमें भी स्कोर कार्ड दिया जाएगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप लोग के मन में बने हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं क्या लगाया हूँ, एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लगाया हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट 2021 जाने कब जारी होने वाला है पीईटी का परिणाम, क्या है अब तक का लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ के अनुसार क्या कहा जा रहा है, अभी आपको मालूम है कि इस पर कोर्ट केस भी चल रहा है जिसकी हियरिंग होने वाली है। ठीक है, तो कोर्ट केस का मैं अलग से अपडेट दूंगा उसमें अब तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपको बता सकूँ कि उसमें क्या हुआ, क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर कैंसिल हो सकता है या फिर कैंसिल नहीं होगा या फिर ऑर्डर आया या फिर नेक्स्ट डेट मिला, मैं सब कुछ मैं बताऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैं सबसे पहले अपडेट दे सकूँ। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूज़ है ये बात अलग है, सबसे मेन सवाल आप लोग का कट ऑफ वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आपको कंफ्यूज कर दिए हैं, बोल रहे हैं पात्रता परीक्षा है तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। अभी भी चेयरमैन के बयान के बाद भी कुछ यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि अभी भी कंबाइंड रिजल्ट दिया जाएगा और सभी का एक साथ कट ऑफ जारी किया जाएगा और कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। तो ये वही यूट्यूबर हैं जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती है, अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के केवल व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आपको झूठा उम्मीद दिलाते हैं, जबकि मैं आपको जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसी दिन या फिर उसके अगले दिन से लगातार कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगा जितना यूट्यूबर्स बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 1 में था और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 55 रॉ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम शिफ्ट 2 में था और आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका रॉ स्कोर 65 है तो आप सेफ़ हैं। यानी कि लगभग 10 नंबर्स का गैप रहने वाला, 10 मार्क्स का गैप रह सकता है, मतलब 5 to 15 गैप रह सकता है। मैं बोला था कि अगर आपका शिफ्ट 1 में 50 है तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर शिफ्ट 2 में आपका क्या है 60 है तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली देखा जाए 10 to 15 मार्क्स का गैप रह सकता है, 5 मार्क्स का गैप हो सकता है मिनिमम। ठीक है, यानी 5 to 15 मैं लगातार कह रहा हूँ। इस हिसाब से अगर एवरेज की बात करें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 10 मार्क्स का गैप रह सकता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि केवल 2 शिफ्ट के एग्जाम में 10 नंबर का गैप कैसे हो सकता है। अरे भाई, केवल 2 शिफ्ट के एग्जाम में 40 नंबर का गैप देखने को मिला, 10 नंबर से क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मतलब 2 शिफ्ट या 50 शिफ्ट से नहीं है, यहाँ मतलब ये है दोनों शिफ्ट के लेवल से है कि आप दो ही शिफ्ट जिस 2 शिफ्ट को कंपेयर कर रहे हैं केवल उनसे आपका मतलब है। ठीक है, चाहे 50 है चाहे 100, उससे मतलब नहीं होता है। आपका 2 शिफ्ट में भी गैप ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 100 शिफ्ट में भी गैप कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कल 2 शिफ्ट का एग्जाम इतना ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ फ्रेंड्स 2 शिफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे मेन मैटर क्या होता है कि दोनों शिफ्ट के पेपर का लेवल क्या रहा है और दोनों शिफ्ट में कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर में कितना गैप रहा है। वही एवरेज स्कोर में जो गैप होता है वही नॉर्मलाइजेशन में गैप कर देता है। मान लीजिए शिफ्ट 1 के कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर अगर 55 रहता है और शिफ्ट 2 के कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर 65 रहता है तो वही 55-65 यानी 10 मार्क्स का गैप बन जाता है। ठीक है, यानी यही देखा जाता है कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है दोनों शिफ्ट का। ठीक है, तो जो गैपिंग आता है एवरेज का वही नॉर्मलाइजेशन से क्या किया जाता है, बराबर कर दिया जाता है, जो गैपिंग होता है उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो या 2 शिफ्ट रहे या 5 शिफ्ट उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब यही है कि पेपर का लेवल क्या है, कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या है, उससे मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट में अपडेट क्या दिया गया है। तो अभी तो आप जान रहे हैं अभी तक आंसर की भी नहीं आया है, तो ये लोग रिजल्ट की बात अभी से करने लगे हैं। फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट 2021 जाने कब जारी होने वाला है पीईटी का परिणाम, क्या है अब तक का लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सार, उत्तर प्रदेश में पहली बार यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। अब इस एग्ज़ाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इसके रिजल्ट का इंतज़ार बना हुआ है। अनुमान है कि जल्द ही इसके रिज़ल्ट की घोषणा की जा सकती है। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि रिज़ल्ट में देरी होने वाली है, ये न्यूज़ वाले कुछ भी अपने मन से बोलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है अभी तक तो आंसर की नहीं आया है, अभी कोर्ट केस का ही इशू चल रहा है।
तो कोर्ट केस की हियरिंग तो मान लीजिए बुधवार को हो जाएगी पहली वाली, उसके बाद देखिए नया डेट मिलता है या फिर केस डिस्पोज हो जाता है या केस कैंडिडेट जीत जाते हैं, मतलब एग्जाम कैंसिल हो जाता है, क्या होता है पता चल जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आंसर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इधर आंसर की भी तैयारी चल रही है, ठीक है, आंसर की भी तैयारी चल रही है बहुत ज़ोर शोर से। तो उम्मीद यही है आंसर की जो है आपका 5 तारीख के आसपास आ सकता है। मान के चल सकते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी 2 से मतलब 7 के बीच उम्मीद मैक्सिमम में कि आ जाएगा, लेकिन 5 की बातें सुनने को मिलेगी, 5 तारीख को ही स्पेशली आ सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर किस दिन आएगा, फिर उसके बाद क्या है आपको ऑब्जेक्शन फॉर्म मिलेगा, लगभग 1 हफ्ते का समय, 5 दिन का समय मिल सकता है, यानी कि लगभग 10-12 तारीख तक यही चलेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये लोग OMR वगैरह स्कैन करेंगे रिजल्ट के लिए, जिसमें आपका टाइम लगने वाला है और लगभग ये 20-25 अक्टूबर तक जा सकता है, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि अभी हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं, कभी किए नहीं है, तो अनुमान तो लगा रहे 1 महीने में OMR स्कैन कर लेंगे, लेकिन गारंटी नहीं कब तक होगा, क्योंकि जब तक OMR स्कैनिंग स्टार्ट हो तब तक हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि कितना टाइम इसमें लगने वाला है। अभी ये पहले का अनुमान है, जब काम स्टार्ट होगा तो बताएंगे अब कितना टाइम लग सकता है, तब ज़्यादा उनको आइडिया लग पाएगा। अब ये कह रहे केवल अनुमान है, लेकिन हमें नहीं कह सकते 1 महीने में रिजल्ट दे ही देंगे, यानी उनके कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट में अक्टूबर से भी ज़्यादा देर हो सकती है, 20-25 अक्टूबर के बजाय नवंबर में भी रिजल्ट जा सकता है, ठीक है। और यार मीडिया वाले कुछ भी बोलते जा रहे हैं कि रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और जो लोग कट ऑफ 30-35-40 का उम्मीद दिला रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। ऐसा कोई चांस नहीं है, कट ऑफ आपका अलग अलग ही बनने वाला है। यहाँ सबसे पहले केवल लेखपाल का कट ऑफ आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है जो स्वास्थ्य विभाग की भर्ती आ रही है, फिर उसका कट ऑफ जारी किया जाएगा, सबका अलग कट ऑफ जारी होगा। और आपको मालूम है लेखपाल भर्ती में 1,18,230 लोगों को लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है। 230 थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा होने क्या रीज़न है, रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, जब क्या होता है कि लास्ट जो कट ऑफ होता है उसमें जब कैंडिडेट्स अधिक हो जाते हैं तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि कोई रीज़न नहीं होता उनको बाहर करने का। ऐसा पिछली लेखपाल भर्ती में भी हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है उनका रिजल्ट क्या लिख देता है, एक्स्ट्रा EXTR एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे काउंट करने पे तो यही आ रहा है 1,18,230, लेकिन 1,18,230 से भी अधिक लिया जा सकता है, लिया सकता है, लिया जाएगा। मान के चल सकते हैं 1,18,500 या 1,19,000 भी संख्या हो सकती है कैंडिडेट्स की। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं 30-35 पे कट ऑफ बनेगा, 40 पे कट ऑफ बनेगा, वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भूल जाइए कि इतने कम पे कट ऑफ बनने वाला है, क्योंकि अब मैं बता चुका हूँ कट ऑफ अलग अलग बनने वाला है, और पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो आप जानते हैं कट ऑफ वैसे ही हाई चला जाएगा। मैं पहले ही बोला हूँ आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि लेखपाल के एग्जाम में बैठने के लिए 95 परसेंटाइल की ज़रूरत है। और जो 95 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि आपका कम से कम जो शिफ्ट 1 में 55% होना चाहिए और शिफ्ट 2 में 65% होना चाहिए, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, तब आपका 95 परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपकी सारी जानकारी मिल गई होगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग कट ऑफ के चक्कर में परेशान नहीं होंगे। कुछ लोग का 70+ भी है, फिर भी परेशान है, पूछ रहे मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मैं लेखपाल का प्रिपरेशन करूँ कि नहीं करूँ। अरे भाई किस खेत से आए हो, कहाँ से आए हो, किस दुनिया से आए हो, इतना स्कोर होने के बाद ही परेशान हो। अभी कुछ यूट्यूबर्स 30-35 पे भी उम्मीद दिला रहे भी नहीं सोच रहे हो, तो कहाँ दिमाग लगाते हो, कहाँ रहते हो, किस दुनिया में। हाँ सुनने में यार कुछ यूट्यूबर 70+ को भी सेफ नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग गुमराह करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ शुरू से पहले दिन से कि कट ऑफ यही रहने वाला है, इसी के आसपास रहने वाला है, नो डाउट, ठीक है। अनडाउटेडली एकदम कट ऑफ यही रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।